नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल न्यू करियर पर। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। आगे चले हम। जनजाति अथवा आदिवासी ऐसा मानव समूह है जो विकास के सोपान से सबसे निचले स्तर पर है। शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है। मध्य प्रदेश में कुल 47 जनजातियाँ पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक जनजाति संख्या अलीराजपुर जिले में तथा सबसे कम जनसंख्या भिंड जिले में है। आगे चले हम गोंड जनजाति की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पर है मध्य प्रदेश में गोंड की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुई है, लेकिन नर्मदा के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अधिक घनत्व है। राज्य के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, शहडोल जिलों में गोंड जनजाति पाई जाती है। आगे चले हम। देखिए, गोंड जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट किस आकार की है। देखिए, गोंड जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट जो है, स्त्रियों का कद पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग काला, केश काले तथा खड़े होने वाली नासिका, भारी व बड़ी गोलाकार सिर, छोटे होंठ, सुगठित शरीर तथा मुंह चौड़ा होता है। इनके चेहरे पर बाल कम होते हैं। पुरुष दाढ़ी मूछ नहीं रखते। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर सुगठित होते हैं या अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। गोंड जनजाति के संबंध में कुछ अन्य बातें भी हैं। चलिए देखिए। मध्य प्रदेश गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है, कई जातियों में बटी हुई है। जैसे लोहे का काम करने वाला वर्ग अगरिया कहलाता है। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा भी गया है, याद रखना। मंदिर में पूजा पाठ करने वाले प्रधान तथा पंडिताई होते हैं। तांत्रिक क्रिया करने वाले ओझा कहे जाते हैं। तांत्रिक क्रिया करने वाले ओझा कहलाते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, जिसे यह लोग दूध लोटाबा के नाम से जाना जाता है। गोंड जनजाति में वर वधू मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भाभी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। इसे सेवा विवाह कहा जाता है। यह व्यक्ति लामा नाई कहलाता है। प्रधान अगरिया, ओझा, नागरची, लोहास गोंड जनजाति की उपजाति है। अब आगे चले हम भील जनजाति की बात करेंगे। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ में निवास करती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से मानी जाती है। वही यह भी कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। क्योंकि यह जनजाति धनुर्विद्या में निपुण होती है, इसलिए इसे भील कहा गया। इनकी शारीरिक बनावट की बात कर ले। भील प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। भील जनजाति के लोग का कद छोटा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट के मध्य होती है। शरीर का रंग काला, गहरे काले घुंघराले केश, चपटी नाक, चौड़ा चेहरा, बड़े नथुने, गठा बदन आदि इन जनजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। इनका निवास स्थान की बात करें। भीलों का निवासी स्थायी नहीं होता। यह प्रायः भ्रमण करते रहते हैं। यह लोग पहाड़ी स्थान पर बांस, मिट्टी, खपरेल तथा पत्थरों से खोपड़ी बनाकर रखते हैं। इनके घर आकार में बड़े और खुले खुले होते हैं। यह अपने निवास स्थल को फाल्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इनके निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। इनकी वेशभूषा की बात कर लें। भीलों में काफ़ी कम कपड़े पहने जाते हैं। प्रायः पुरुष लंगोटी तथा सिर पर साफा बांधते हैं, जबकि स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। स्त्रियों में लाल रंग का लहंगा तथा ओढ़नी का प्रचलन अत्यधिक है। यह शरीर पर गोदना
गोदवाती है तथा पैरों में गिलट, लोहे, चांदी या चांदी मिश्र धातु के आभूषण धारण करती है। पुरुष कानों में चांदी की बालियां, लटकन, हाथ में कड़े, सिर पर चाकदार पगड़ी तथा हाथ और पाँव में लोहे या गिलट के कड़े पहनते हैं। भीलों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं तथा यह इन्हें विभिन्न प्रकारों से सजाते हैं। इनके भोजन की बात करें, भील जनजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ रबड़ी है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, लावा, कूरा, उड़द की उबली दाल भी इसमें प्रचलित है। इसके अलावा यह मांसाहारी होते हैं तथा इन्हें मंदिरा पान से विशेष लगाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी नामक मद्य पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। इसके अलावा कई जो महुआ आदि की कच्ची शराब बनाकर यह स्वयं भी पीते हैं तथा देवी देवताओं को भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। बेगा जनजाति की बात करें, मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिलों में पाई जाती है। बेगा शब्द अनेकार्थी है। बेगा जाति विशेष का सूचक होने के कारण अधिकांश मध्य प्रदेश में गुनिया और पर्याय है। बेगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है। यद्यपि बेगा को द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति कहा जाता है। बेगा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है? बेगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। बेगा जनजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं, बेगाओं का रंग काला व त्वचा शुष्क और रूखी होती है। इनके बाल लंबे होते हैं जिन्हें यह चोटी की तरह बांधते हैं। इनका कद अन्य जातियों की अपेक्षा कुछ लंबा तथा नाक चपटी होती है। इनके घर की दीवारें व मिट्टी की बनाई जाती है तथा छत पर घास फूस बिछाया जाता है। इनका रहन सहन की बात करें बेगा जनजाति का, बेगा बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष कमर के भाग में कमीज तथा निचले भाग में पटका लंगोटी पहनते हैं। विशेष अवसरों पर इन्हें जैकेट तथा फेटा या साफा पहले भी देखा जाता है। पुरुष हाथ में कपड़े पहनते हैं। स्त्रियों में आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। वस्त्र विन्यास में महिला शरीर पर केवल एक साड़ी धारण करती है। महिलाएं धोती भी पहनती हैं तथा उसी में अपने बच्चों को बांध लेती है। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की विशेष जनजाति कोरकू जनजाति। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति सतपुड़ा के वन्य अंचलों मुख्यतः छिंदवाड़ा, बैतूल जिले की भैंसदेही और चिचोली तहसील तथा हरदा, टिमनी, खिरकिया तहसील और खंडवा की हरसूद, बुरहानपुर जिले के ग्रामों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के अकोला, मेलघाट तथा गोसीता में भी अभी कोरकू जनजाति निवास कर रही है। आगे चले हम, शारीरिक विशेषताएं क्या इनकी। कोरकुओं का रंग काला, आंखें काली, नाक कुछ चपटी, नथुने फूले हुए, होठ मोटे तथा चेहरा गोल होता है। इनका शरीर बहुत हष्टपुष्ट होता है। इनके गालों की हड्डियां ऊपर उठी होती है। नाक चौड़ी होती हुई भी है निग्रो लोगों की तरह नहीं दिखाई देते हैं। रहन सहन कैसा इनका? कोरकुओं का पहनावा बहुत ही साधारण है। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर सूती बंडी और कुर्ता तथा कमर में घुटने तथा सफ़ेद धोती पहनते हैं। सिर पर 4-5 हाथ का अंगूछा या पगड़ी बांधते हैं। ये गले में चांदी या कांसे अथवा तांबे का छोटा ताबीज भी पहनते हैं। बच्चे प्रायः नग्न अवस्था में ही रहते हैं। कोरकू स्त्रियां रंग बिरंगे नीले, हरे, लाल और गुलाबी रंग के लुगड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती है। यह बदन ढकने के लिए रंग बिरंगी धोतियां भी पहनती हैं और लाल रंग, पीले, काले, हरे रंग के मोतियों से बनी मूंगा माला व पोत मालाएँ भी पहनती है। सहरिया जनजाति की आगे बात करें हम। ठीक है, सहरिया जनजाति की बात करें। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से भी एक है। यह प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विशेषकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड में निवास करती है। सहरिया जनजाति का घनत्व ग्वालियर संभाग में सर्वाधिक है। इनकी उत्पत्ति की बात करें, सहरिया कोलेरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति हैं। फारसी भाषा में शहर का अर्थ जंगल होता है। क्योंकि यह लोग जंगलों में निवास करते हैं अतः इन्हें सहरिया कहा जाता है। एक अन्य प्रचलित धारणा के अनुसार सहरिया शब्द की उत्पत्ति सह धन हरिया से हुई है, जिसका अर्थ है शेर के साथ होना। इनकी शारीरिक विशेषता की बात करें हम, सहरिया जनजाति के लोगों का कद मध्यम, ऊंचा तथा रंग सांवला होता है। इनके पहनावे पर राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सहरिया पुरुष धोती, रंगीन कमीज और साफा पहनते हैं।